भारतीय स्टील उद्योग में हाल के बदलावों ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। जब हम बात करते हैं सुरक्षा शुल्क की, तो यह एक ऐसा कदम है जो भारतीय स्टील निर्माताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह शुल्क विदेशी स्टील उत्पादों पर लगाया गया है, जिससे भारतीय उत्पादों को एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। जब हम चीन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वहां की स्टील उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है। चीन ने अपने पर्यावरणीय नियमों को सख्त किया है, जिससे वहां के स्टील कारखाने बंद हो रहे हैं या उनकी उत्पादन क्षमता कम हो रही है। इसका सीधा असर भारतीय स्टील निर्माताओं पर पड़ता है। जब चीन की आपूर्ति कम होती है, तो भारतीय स्टील की मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय स्टील कंपनियों को अपने उत्पादों को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार में भारतीय स्टील की मांग बढ़ती है, हमें उम्मीद है कि हमारे स्टील निर्माताओं की आय में भी इजाफा होगा। अब यह सिर्फ सुरक्षा शुल्क और चीन की उत्पादन क्षमता में कमी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि भारतीय स्टील उद्योग ने अपने आप को कैसे तैयार किया है। तकनीकी उन्नति, बेहतर उत्पादन प्रक्रियाएं और गुणवत्ता में सुधार ने भारतीय स्टील को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इस समय जब हम वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, भारतीय स्टील निर्माताओं को अपनी रणनीतियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा और नए बाजारों में प्रवेश करना होगा। इसलिए यह समय है जब हम भारतीय स्टील उद्योग की क्षमता को पहचानें और इसे बढ़ावा दें। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो भारतीय स्टील उद्योग न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। आखिरकार यह सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का सवाल है। हमें इस अवसर का सही उपयोग करना होगा और भारतीय स्टील को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा।